साधारण सा दिखने वाला युवक अर्जुन आगे आया। उसने बस अपनी उंगलियों से कुछ निशान बनाए और कहा कि वह बुजुर्ग को जिंदा कर सकता है। सबने उसे पागल समझा और वहां से भगाने लगे, लेकिन अगले ही पल चमत्कार हो गया। बुजुर्ग अचानक आंखें खोलकर उठ बैठा। इस घटना को देखकर कंपनी की मालकिन अनाया हैरान रह गई। असल में उसी ने पिछले सप्ताह अर्जुन को सड़क पर परेशान हाल देखा था और दया आकर अपनी कंपनी में बॉडीगार्ड रख लिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अर्जुन इतना शक्तिशाली होगा। वास्तव में अर्जुन ने हिमगिरी पर्वत पर 20 साल तक साधना की थी और उसके गुरु का मानना था कि अब उसकी विद्या पूर्ण हो चुकी है। गुरु ने उसे एक अंतिम आदेश दिया था कि वह शहर में जाकर एक लड़की रिया वर्मा की 1 साल तक रक्षा करे। अर्जुन ने पहले रिया को कभी नहीं देखा था, इसलिए शहर पहुंचकर वह एक होटल में ठहर गया। लेकिन उसी रात एक नशे में धुत लड़की सिया ने उसे देख लिया और उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई। पूरी रात उसने अर्जुन को तरह तरह से परेशान किया और अगली सुबह उठकर उल्टा उस पर इल्जाम लगाने लगी कि उसने उसका निर्दोष जीवन बर्बाद कर दिया है। सिया का गुस्सा चरम पर था, क्योंकि उसका मंगेतर करण सिंह किसी भी पल आ सकता था। अगर उसने दोनों को एक साथ देख लिया तो बवाल मच जाता। अर्जुन को खिड़की से कूदकर भागने की सलाह दी गई, लेकिन कमरा इमारत की 23वीं मंजिल पर था। इतनी देर में करण सिंह और उसके गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। करण क्रोध से पागल था और उसने अर्जुन को नदी में फेंक कर मारने की धमकी दी, लेकिन जैसे ही गुंडे अर्जुन की ओर बढ़े, अर्जुन ने पल भर में सभी को बिना किसी मेहनत के गिरा दिया। करण, जो अभी कुछ देर पहले शेर बना फिर रहा था, डर के मारे दीवार से चिपक गया। सिया अपनी उच्च कुल की पहचान बताने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे भी बाहर धकेल दिया। सिया अवाक रह गई। अगले दिन अर्जुन अपना असली काम करने के लिए वर्मा हवेली पहुंचा। वहां उसे पता चला कि जिस रिया की उसे रक्षा करनी थी वह और कोई नहीं बल्कि पिछली रात की वही लड़की थी जिससे उसकी भेंट हुई थी। दोनों इस संयोग से चौंके ही थे कि तभी एक महंगी कार हवेली के बाहर आकर रुकी। उतरी सिया ही थी, लेकिन उसकी नजर अर्जुन पर नहीं पड़ी। वह रिया को ब्लैकमेल करने आई थी, क्योंकि उसके पास रिया की कुछ निजी जानकारी थी जिनका फायदा उठाकर वह उसे मजबूर कर सकती थी। रिया अपने बीमार दादाजी के कारण उससे भिड़ने की स्थिति में नहीं थी। वह डरकर चुप खड़ी रही। घर के नौकर चाकर और गार्ड भी सिया के परिवार की वजह से कुछ नहीं बोले। तभी अर्जुन चुपके से कार में घुस गया और बाहर निकलकर एक झटके में सिया को हवा में उछाल दिया। सिया ने तैयारी कर रखी थी। उसने अपने साथ 2 मीटर लंबा दानव जैसा आदमी बुला रखा था, लेकिन वह दैत्य भी अर्जुन के सामने खिलौना साबित हुआ। अर्जुन ने उसे आकाश में उछालकर दूर फेंक दिया। ये देखकर सभी की बोलती बंद हो गई। सिया डरकर भाग निकली। रिया ने तुरंत अपने सारे नाकारा बॉडीगार्डों को नौकरी से निकाल दिया और सिर्फ अर्जुन को अपने साथ रखा। बाकी गार्ड अर्जुन से बदला लेने आए, लेकिन वे भी पिटकर भाग गए। अर्जुन को लगने लगा कि रिया पर आने वाला खतरा बहुत बड़ा है। शायद इसी कारण गुरु ने उसे यह जिम्मेदारी दी थी। उधर सिया को एक रहस्यमय कॉल आया। उसे आदेश